गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज सुबह सुबह मुझे मालूम चला कि कई सारे बच्चे क्रैश कोर्स के लिए जो वीडियो को देखने का ट्राई कर रहे थे, वहां पर जो है उनको वीडियो नहीं मिल रहा था, उनके बैच में वीडियो चालू नहीं हो रहा था। तो अर्ली मॉर्निंग मैंने देखा है तो पता चला कि सर्वर डाउन है हमारा। और सर्वर डाउन होना मतलब आप बोलोगे सर ये बुरी बात है, मैं बोलूंगा अच्छी बात इसलिए है ये क्योंकि आप में से कई सारे बच्चे इतने एंथू में थे, इतने एनर्जी में थे कि सब के सब एक साथ आ गए उसमें। जैसे ही जो है एक सर्टेन नंबर से ऊपर बच्चे एक साथ सर्वर पर हिट करते हैं तो सर्वर कई बार डाउन कर जाता है। हालांकि हमारा सर्वर जो है वो हायर स्ट्रेंथ के लिए हम लोगों ने ऑप्टिमाइज कर रखा है, पर कभी कभी टेक्निकल एरर होता है ऐसा। तो टेक्निकल एरर ये हुआ कि किसी दिए गए समय पर जो है एक सर्टेन नंबर से ज्यादा बच्चों ने उसको हिट किया, तो इतना हैवी ट्रैफिक था कि सर्वर डाउन हो गया वो। और फिर सर्वर डाउन होने के बाद उसको फिर से रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो अभी फिर हमारी टीम ने काम में लगी हुई है। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि जब ये वीडियो रिलीज हो रहा होगा तब तक प्रॉब्लम फिक्स हो गई होगी या बहुत जल्दी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। ठीक है, मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा अपनी टेक्निकल टीम का, क्योंकि संडे के बाद मंडे मॉर्निंग में थोड़ा सा क्या होता है, सुबह उठते हैं सो के फिर काम पे जाते हैं लोग, तो उन्होंने अपने घर से जो है वो जैसे इनको सुबह मॉर्निंग में, ये मेरी गलती थी, मॉर्निंग 6 AM में उठा, उठने के बाद देखा मैंने उसमें, तुरंत मैंने उनको फोन किया और उठ के उन लोगों ने फिर अपना काम शुरू कर दिया है। ठीक है, आप लोग भी इनको थैंक यू बोल दीजिएगा जैसी सर्वर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो। पर ऐसा हर बार होता है ना, मैंने गौर किया है कि मैंने उनको बोला यार ये क्या, ये कोई नेग है, कोई क्या बोलते हैं उसको, सगुन है क्या ये, कि ऐसा होना ही है कि जब भी कोई बैच शुरू होगा सर्वर डाउन होगा अपना, है ना। तो वो उनका बोलना है कि बच्चे एक साथ जो है ना, उतनी भीड़ नॉर्मली अमूमन उतनी भीड़ उस एक दिए गए सेकंड में नहीं होती है। कल रात को 12 बजे के आसपास जो है, रात के उसमें जो सर्वर के रिपोर्ट में दिखाते हैं 12:03 पर, रात के 12:03 पर जो है वो एक साथ हजारों बच्चे प्रेजेंट थे और वो हजारों बच्चे एक साथ सर्वर हिट कर दिए। तो अब देखो यार ऐसा है, अब हम तो बहुत छोटी चीजें, एनटीए का सर्वर डाउन हो जाता है, ठीक है, अरे बड़ी बड़ी जो चीजें हैं, बैंक है उनके सर्वर डाउन होते हैं। बीच में आईसीआईसीआई बैंक का कॉर्पोरेट बैंकिंग का सर्वर 3 दिन डाउन रहा था, हम लोग बड़े परेशान हुए। जब सैलरी का समय था स्टाफ की, तो हमारा आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है कंपनी का, तो वो सर्वर डाउन रहा 3 दिन तक। तो खैर होता है बेटा ऐसा। तो आपको जो भी असुविधा हुई है सर्वर के डाउन होने पर, और जो है आप रात को 12 बजे तक जगते रहे कि हम क्रैश कोर्स का वीडियो फिनिश कर लेंगे, मैं आपसे माफी मांगता हूं कि आगे से इन चीजों का बहुत ध्यान रखेंगे। मैंने बोला सर्वर के और भी कोर ओपन कर दीजिए ताकि ट्रैफिक ज्यादा होने पर किसी दिक्कत ना हो, पर यह दिक्कत हुई है जेन्युइनली। और मैं आप बड़े उत्साह में थे, आप लेक्चर देखना चाह रहे थे पर आपको लेक्चर नहीं मिल रहा था, आप डीपीएस एक्सेस नहीं कर पा रहे थे आप, और मैं समझ सकता हूं उस निराशा को, उस चीज को, तो मुझे उसके लिए माफ कर दीजिएगा। मेरी टीम बेटा पूरी कोशिश करी, ये तो हमारा अपना इंस्टीट्यूट है ना। अब मेरे को पता चला सुबह, तो मैं टीम को बताया ना, मैं रात टीम को बोला हुआ था कि देखो बच्चे एकदम से आते हैं, तुम सब चेक कर लेना। वो सब चेक करके बैठे हुए थे, लेकिन उनको भी वो एक्चुअल क्राउड का अंदाजा उनको भी नहीं था। ठीक है, तो एक बड़ा इश्यू है ये, जिसके लिए मैं यही बोलूंगा आपसे कि सॉरी यार, है ना, होता है बेटा कभी कभी ऐसा, है ना, जान के नहीं करते हैं हम लोग। वो तो टेक्निकल एनवायरनमेंट है यार। अब हमारा सर्वर गूगल सर्वर यूज करते हैं हम, ठीक है, अब वो डाउन हो गया से तो मतलब अब मेरे को आता होता ना तो तुम रात को 2 बजे बोलते, 2 बजे में ठीक कर देता है, पर मेरे को नहीं आता ना, उसके लिए टेक्निकल बंदे अलग काम कर रहे होते हैं। खैर, दूसरी एक बड़ी प्रॉब्लम सामने ये आई, वो ये प्रॉब्लम ये है कि कुछ बच्चों का बोलना है सर हमने क्या किया, टारगेट बैच में एडमिशन लिया, टाइटन बैच में एडमिशन लिया, फोकस बैच में एडमिशन लिया, 3 महीने पढ़े, फिर छोड़ गए हम, छोड़ने के बाद दोबारा आपको देखने नहीं आए हम, हमें आप पसंद नहीं थे उस समय, हम 3 महीने बाद भाग गए छोड़ के कि नहीं पढ़ना, गीतेंद्र सर से ज्यादा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और फिर कहीं कहीं और गए। अब हम उसके बाद लौट के आए हैं, लेकिन हम जब अंदर जा रहे हैं क्रैश कोर्स लेने के लिए, तो हमको दिखा रहा है टारगेट बैच की फीस भर दो, फोकस बैच की पूरी फीस भर दो, टाइटन बैच की फीस पूरी भर दो। तो अब क्या करें हम? देखो बेटा ऐसा है कि वो सिस्टम जो है ना, वो ये मानकर चलता है कि एक बार आप सिस्टम में आए हैं, आप 1 आध महीना पढ़े हैं, तो आप स्टूडेंट हैं हमारे, कमांडो है हमारे, तो उसको लगता है कि फीस आपकी ड्यू है पुरानी, तो वो आपको भरना है इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो आप उसको मत भरिए। यदि आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं आप सीधा, तो मत पढ़िए उस फेयर में। ठीक है, आप अपना एक नया अकाउंट बनाइए, नया मोबाइल नंबर अटैच कीजिए उसमें, किसी का फैमिली में ले लीजिए नंबर, और उसके बाद आप उससे जो है एक्सेस करोगे तो आपको सीधा क्रैश कोर्स का एडमिशन मिल जाएगा। और यदि आपको पुराने अकाउंट से ही अंदर जाना है तो आपको फिर सपोर्ट टीम की हेल्प लेनी पड़ेगी। सपोर्ट टीम को ईमेल करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा कि भाई मेरा क्रैश कोर्स का फीस लेके वो चालू कर दो उसको, तो वो क्रैश कोर्स में आपके बैच को शिफ्ट करेंगे। वो आपको टारगेट बैच में चूंकि क्या है पूरा कंटेंट ऑलरेडी डला होता है,
तो वो कंटेंट उन्हीं बच्चों के लिए होता है जिन्होंने टारगेट बैच का पूरा फीस भरा है, फोकस बैच का पूरा फी भरा है, टाइटन बैच का पूरा फी भरा है। तो पुराना कंटेंट आपको क्रैश कोर्स लेने पर नहीं दिखाई पड़ेगा, वो उस बैच की फीस भरने के बाद ही दिखाई पड़ेगा। तो आपको उस बैच की फीस यदि नहीं भरना है तो आप एक काम कीजिए, आप सपोर्ट टीम से बोलिए मेरा बैच शिफ्ट कर दो, तो वो टारगेट से आपको क्रैश कोर्स के बैच में डाल देंगे, तो सिर्फ क्रैश कोर्स दिखाई पड़ेगा। फोकस से आपको क्रैश कोर्स के बैच में डाल देंगे, टाइटन से आपको क्रैश कोर्स के बैच में डाल देंगे। अब हालांकि टाइटन बैच में तो फीस बच्चों ने एक साथ भरी थी तो उनको कोई दिक्कत है नहीं, तो वो चीज है। सर्वर का एक और बड़ा इशू ये हुआ कि सैटरडे के टेस्ट में टाइटन बैच में केमिस्ट्री का क्वेश्चन ही नहीं गया, जो एक बड़ा इशू था। ठीक है, बड़ा इशू था, पता नहीं कहाँ एरर हुआ, उसको अभी तक टीम फाइंड आउट कर रही है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टेस्ट क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो कभी कभी बेटा ऐसा टेक्निकल बग्स आ जाते हैं इस मीडियम में, यहाँ पे कोई भी चीज फ्लॉलेस नहीं होती है। हम कोशिश पूरी करते हैं कि हमने कई 100 टेस्ट डाले पूरे सेशन के दौरान जिनमें ऐसी गलती नहीं हुई, पर एक गलती यहाँ पर हुई, तो हम लोग फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो मेरा मैसेज है ये बेसिकली बायोमेंटर्स के लिए मैसेज है कि इसमें ऐसा दिक्कत का सामना आपको करना पड़ा। ठीक है ना। तो मैं यही बोलूंगा आपसे कि कभी कभी बेटा ऐसी चीजें होती है तो उनको थोड़ा सा में अवॉइड कर देना चाहिए। और सब्र रखो, मेरे पे भरोसा है या नहीं, मुझ पर भरोसा है, ठीक है, तो सब्र रखो, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, कोई भी इनजस्टिस नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है बेटा। ठीक है, अब आज का जो मॉर्निंग मोटिवेशन में जो मैंने 5-6 मिनट केवल इस पर बात किया, अब आपको अपने बुद्धि की बात करता हूं कि 2 चीजें होती है बेटा, एक होता है पेन और एक होता है सफरिंग। दोनों के मायने लोग एक समझते हैं, दर्द और सफरिंग। सफरिंग का हिंदी क्या मुंह, ठीक है। तो क्या होता है कि लाइफ में याद रखना बेटा, जो लोग दर्द से गुजरते हैं, पेन से गुजरते हैं, वो बड़ा कुछ हासिल कर लेते हैं। जो लोग दर्द से पेन से गुजरते हैं वे बड़ा कुछ हासिल कर लेते हैं, और जो लोग सफरिंग में रहते हैं वे हासिल नहीं कर पाते हैं। फर्क इतना सा है कि पेन में आदमी, दर्द में आदमी अपनी तकलीफ को समझता है और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा होता है। उसे मालूम है कि ये दर्द है, मेरी जिंदगी का पेन है और मुझे इस दर्द से बाहर निकलना है, तो मुझे कुछ हासिल करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो पेन में आदमी अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, जबकि सफरिंग में आदमी एक धुरी के समान एक पॉइंट के आसपास घूम रहा होता है। होता है कि ऐसे अर्थ चक्कर लगा रही सन का। तो सफरिंग में आदमी आगे नहीं बढ़ पाता है, सफरिंग में आदमी अपने गोल को नहीं देख पाता है, सफरिंग में आदमी अपनी पुरानी यादों में खोया रहता है और अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। वो सफरिंग इज ऑल अबाउट डिस्ट्रक्शन, पेन इज ऑल अबाउट क्रिएशन। दर्द के बाद जैसे होता है ना, लेबर पेन बोलते हैं, लेबर सफरिंग नहीं बोलते हैं। जब लेबर पेन होता है, माँ बच्चे को जन्म देती है तो बहुत दर्द होता है, और वो दर्द जो है कई हड्डियों के टूटने के बराबर होता है, लेकिन उस दर्द को माँ भूल जाती है बच्चे को देखने के साथ ही। दैट इज पेन। पेन इज हैविंग ए गोल, पेन इज हैविंग ए सर्टेन काइंड ऑफ अचीवमेंट। पेन जो है वो किसी उपलब्धि के साथ आता है, सफरिंग जो होती है वो डिस्ट्रॉय करने वाली होती है। जिंदगी में याद रखना, कभी भी तुम पूरी तरीके से हमेशा खुश नहीं रह पाओगे, हमेशा कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल आते रहेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ तकलीफें आती रहेंगी। तो उन तकलीफों को हमें दर्द समझना है, सफरिंग नहीं बनाना। तुम उसके आसपास घूमते रहोगे, सफरिंग कहलाएगा वो। तुम सफर करोगे तो सफर मत करना बेटा, दर्द में रहना चलेगा पर सफरिंग में मत रहना। आगे बढ़ना है तो सफरिंग से बाहर निकलना पड़ेगा। आज का लेसन यही याद रखोगे ना, डोंट सफर योरसेल्फ, टेक द पेन टू रीच द गोल। दर्द को लो अपने साथ में और मंजिल तक आगे बढ़ो, चलेगा। सफर मत करना बेटा। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।